चलिए अब सीधे गुजरात दौरे पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं आपको, वहां लिए चलते हैं जहां पे डेयरी उद्योग सम्मेलन में इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। डेयरी उद्योग के विकास को अगर न ध्यान से देखें तो ये सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है। और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के इस कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहां पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढी को ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का तो भारत में है और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग। 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में
2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा, तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत करता है। हमारा जो दूध उत्पादन होता है इसका 22% हम प्रोसेस करते हैं और ये सभी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट और डेयरी क्षेत्र को समर्पित है, क्योंकि जितना दूध प्रोसेस होकर मार्केट में जाता है, विश्व के बाजारों में जाता है, इतनी ही किसान की आय बढ़ती है। और मित्रों, डेयरी उत्पादकों के निर्यात में भी मिल्क पाउडर, मक्खन और घी जैसे उत्पाद में महत्वपूर्ण निर्णायक ये डेयरी सेक्टर बना है और लगभग बहुत बड़ी इसमें अपार संभावनाएं मैं देख रहा हूं। हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्यात के लिए बनाई है, उसको और ये 2 लाख डेयरी के यूनियनों को जिस दिन इसका जुड़ाव समाप्त होगा, हमारा निर्यात कम से कम 5 गुना होने की संभावना है। मित्रों, आज गीर, साहिवाल और लाल सिंधी जैसी हमारी नस्ल दुनिया में प्रसिद्ध हुई है और ये नस्ल सुधार का काम भी डेयरी सेक्टर ही अभिभावक बनकर कर रहा है। विश्व के डेयरी के परिदृश्य को देखें तो 1970 में भारत एक दूध की कमी वाला देश था। 22 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन था, करीब 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन। और आज 2022 का आंकड़ा ले तो 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 58 करोड़ लीटर तक पहुंचने का काम ये डेयरी सेक्टर ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 70 से लेकर 22 में भारत की जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हमारा दूध उत्पादन 4 गुना आबादी बढ़ी है और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। 1970 में प्रति व्यक्ति दूध का खपत हमारे देश में 107 ग्राम सिर्फ था और आज 427 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का खपत होता है और दुनिया का एवरेज कंजम्पशन 322 ग्राम है, उससे हम आगे बढ़ चुके। मैं इसलिए बताता हूं कि जो चमत्कार 70 से 22 तक के इतने अल्पकाल खंड में हुए हैं, वो मेरे सामने जो बैठे हैं, डेयरी चलाने वाले मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को समर्पित है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे।